ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आपको बहुत सुंदर बाबा का अनुभव सुनाने जा रही हूँ। ये जो डिवोटी हैं ये बाबा को बहुत मानती हैं, बाबा की बहुत प्यारी बेटी हैं। अब इन्हें बहुत इच्छा थी कि बाबा मैं तुम्हारे दर्शन को शिरडी आऊँ। तो इनके घर के सामने में जो छोटे से बाबा के मंदिर है वहाँ जाकर ये रोती थी जब दुख होता था। तो एक दिन बहुत उदास होकर बोली कि ठीक है बाबा, तुम मायके भी नहीं बुलाते, मतलब अपनी बेटी को इतना तड़पाओगे, शिरडी ही तो बोल रही थी कि मुझे बुला लो। और उस दिन बाबा से बहुत लड़ाई किया इन्होंने। वहाँ मंदिर के बाहर कुछ पपीज़ भी बैठे रहते हैं, तो ये उन सबको बहुत प्यार भी करती हैं, उन्हें बिस्किट ज़रूर खिलाती हैं। आई रिपीट, उन्हें बिस्किट ज़रूर खिलाती हैं। ठीक है, इसी पे पूरा अनुभव आगे बेस्ड है। तो क्या हुआ कि ये सारा खिला दी और उस दिन फिर बाबा से लड़ाई की और बहुत उदास थी, पता नहीं क्या क्या बोल दिया इन्होंने बाबा को, इन्हें खुद भी याद नहीं है। होता है ऐसा, क्योंकि हम बाबा पे पूरा हक है इसलिए हम गुस्सा कर पाते हैं। हम सारे भगवान जी पे गुस्सा नहीं करते हैं ना, जिन्हें हम अपना समझते हैं हम उनके साथ करते हैं। तो ये भी बाबा से लड़ाई करके घर आ गई और घर आकर फिर इनका मन उदास था। वैसे तो उस मंदिर में जाकर इन्हें बहुत सुकून मिलता है, पर उस दिन सुकून नहीं मिल रहा था। उस दिन मन फिर घर आकर उदास था कि बाबा शिरडी नहीं बुला रहे हो। क्योंकि पता नहीं, कभी कभी बस एक बाबा ही ऐसी ज़िद कराते हैं जब बाबा को कृपा करना होता है। और ये उदास थी, तभी इनकी एक फ्रेंड आई और वो बोली कि सुनना, शिरडी चलेगी क्या? तो ये एकदम से इनके आंखों में रोशनी आ गई कि क्या, फिर से बोलन। फिर ये लोग डिसाइड किए कि अरे हम शिरडी जाते हैं। तो इनके साथ दो और लोग भी गए थे। तो वो जो दो लोग थे वो लोग बाबा पर विश्वास नहीं करते थे, वो लोग एज अ पर्पज़ ऑफ एंटरटेनमेंट बाबा के शिरडी जा रहे थे। ठीक है, और ऐसा ही कुछ मैं भी कर रही थी, बाबा को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रही थी। तब कहाँ थी और आज कहाँ हूँ। हाँ, तो ऐसा होता है बाबा की कृपा से, ये सब बाबा करते हैं। तो मुझे ना मतलब अपनी भी स्टोरी याद आ गई इनको पढ़ के। क्या हुआ कि उसके बाद ये लोग शिरडी चले गए। अभी इतनी आसानी से सब कुछ नहीं हुआ, ये घर से चप्पल पहनकर नहीं गई। इन्होंने कहा कि बाबा के दर्शन के बाद ही मैं स्लीपर्स जो है वेयर करूँगी। अब ये जैसे स्टेशन पर पहुँची तो वहाँ इन्हें बताया गया कि आप फारुखाबाद से ये जा रही थी कि शिरडी जो है वहाँ पर नाइट कर्फ्यू है महाराष्ट्र में, शिरडी में भी। तो उस समय कोई दर्शन नहीं मिलेंगे। और ये मार्च में कोविड शुरू हो गया था, उस समय की बात है। तो इन्हें एक जान पहचान में मुंह बोले भाई थे, मतलब ये बस ऐसे मानती हैं कि वो मेरे भैया हैं, ऐसे करके ये लोग एड्रेस करते हैं एक दूसरे को। तो वो जो है वो बाहर में बाबा के दरबार में गार्ड हैं। तो इन्होंने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि भैया क्या ऐसी ऐसी बात है कि अब नहीं आ सकते क्या? इन्हें लगा कि अब तो कोई फ़ायदा नहीं है शिरडी जाने का, अगर कर्फ्यू लग रही है तो शायद दर्शन ना मिले। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप शिरडी आ जाओ, नाइट कर्फ्यू है। तो क्या हुआ, सुबह 7 बजे के पहले तक आपको दर्शन मिलेंगे, 7 बजे दर्शन बंद होते हैं। तो ये बोली ठीक है। तो इन्हें थोड़ी जान में जान आई और इन्होंने घर पे क्या कहा था कि मैं शिरडी जाऊंगी, उसी दिन बाबा के दर्शन करूंगी। लेकिन अभी तो क्या था कि अब ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने सोचा कि अब चलो शिरडी तो कम से कम पहुंच जाएंगे, बाबा के दर्शन रात में कैसे होंगे, वो तो कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ऐसे ही ये लोग शिरडी पहुंच गए। अगले दिन ये शाम में मनमाड स्टेशन पहुंची और उसके बाद जो आश्रम है वहाँ पर ये रुक गए थे, ये और इनके जो बाकी दो ऐसे भी लोग गए थे इनके साथ जो बाबा पे विश्वास नहीं भी करते थे। रात के 11 बजे इन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि मैं तो घर पे बोल के आई थी कि उसी दिन दर्शन करूंगी बाबा के, जिस दिन शिरडी पहुंचूंगी। और मन बहुत बेचैन लग रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, कुछ तो हो, कम से कम बाहर से बाबा के मंदिर का ही दर्शन लेकर आऊं। कि मैं उन्हें नहीं देख सकती हूँ पर कम से कम वो तो मुझे देख लेंगे कि मैं वहाँ आ गई हूँ उनके पास, उनकी नगरी। एंड जस्ट इमेजिन, कोविड का लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था और उस समय ये कितना हिम्मत करके अपने ससुराल से ऐसा कह के कि मैं शिरडी जा रही हूँ चली गई थी। ये भक्ति का मतलब क्या बोलूँ, आई रियली अप्रिशिएट इतना करेज और इतना विश्वास दिखाया इन्होंने बाबा पर। तो बाबा भी विश्वास थोड़ी तोड़ते। तो 11 बजे रात में ये लेटी हुई थी, इनके मन में आया कि नहीं, मैंने तो कही थी कि मैं उसी दिन बाबा के दर्शन करूंगी, चलो एटलीस्ट बाहर से प्रणाम करके आती हूँ मंदिर को। तो ये थी और इनके साथ जो इनके दो ऐसे भी दोस्त थे और जो उनकी एक और फ्रेंड भी थी, वो ये सारे लोग डिसाइड किए कि चलो हम बाहर एक वॉक करके आते हैं मंदिर तक। ये ऑब्वियसली दर्शन लेने जा रही थी और जो वो दो लोग नहीं मानते थे वो वॉक करने जा रहे थे। ठीक है, तो ये लोग बाहर जाकर आश्रम के बाहर जो गार्ड भैया थे उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे
नाइट कर्फ्यू है, अगर पुलिस आ गई तो आप बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, इसलिए जल्दी से जाओ और जल्दी से आ जाना, ठीक है। और कर्फ्यू मतलब आप समझ रहे हो, ऐसे में निकलना नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया, जस्ट इमेजिन कर्फ्यू में बाहर निकलने की। ये सब बाबा की लीला चल रही थी। तो ये बाहर गए, इन्होंने बाबा के दर्शन किए और उसके बाद रिटर्न होते समय ऑन द वे ये लोग बीच रोड पे एक जगह, बीच रोड में नहीं मतलब उनके आश्रम और मंदिर के बीच के डिस्टेंस में ये लोग रोड के किनारे बैठ गए और इन्होंने कहा कि यदि पुलिस आएगी तो हम लोग भाग जाएंगे या छुप जाएंगे। ऐसा कह के ये लोग रोड पर बैठ गए। जब ये लोग उस बीच रोड पे बैठ गए, रात के 11 बजे, कर्फ्यू का समय, एक चिड़िया भी नहीं उड़ रही थी, पूरा शिरडी खाली हो चुका था। लेकिन बाबा तो अपने जगह रहते हैं ना, वो तो तब भी जाग कर देख रहे थे कि मेरा कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, किसे क्या ज़रूरत है, उसके घर तक पहुंचा दूँ। बाबा तो टहलते घूमते रहते हैं ना। तो क्या हुआ कि एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी फिर से इनके पाँव के पास आकर बैठ गया। तो इनके मुंह से निकला कि काश मेरे पास बिस्किट होती तो मैं इसे बिस्किट देती। तो इनके जो बाकी के जो 2 फ्रेंड्स थे, वो लोग इनका मजाक उड़ाने लगे कि बिस्किट देती, अभी इस कोरोना में एक चिड़िया नहीं उड़ रही है, पूरा का पूरा शिरडी बंद पड़ा है और तुझे अभी बिस्किट कौन ला कर देगा, अभी बिस्किट नहीं मिलने वाला। और ये सोचने की बात भी है कि रात के 11 बजे, आप कोविड के दिनों को याद कीजिए, चाहे आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में थे, रात के 8 बजे से ही बहुत जगह पर कर्फ्यू लग जाता था। आई रिमेंबर यहाँ पटना में भी ऐसे ही होता था, 7 बजे शाम से कर्फ्यू लगता था, जब बहुत ज़्यादा था तो 6 बजे के बाद लग जाता था। और वैसे में रात के 11 बजे एक पैकेट बिस्किट इम्पॉसिबल था खोजना उस समय। तो ये सोच के दुखी हो रही थी और सब इनका मजाक उड़ा रहे थे। उतने ही देर में पीछे से एक बाबा अपीयर हुए, जिनके हाथ में जैसे बाबा कैसे एक बैग टांगे रहते हैं वैसे ही बैग था, और उन्होंने अपनी उस झोली में से इन्हें एग्जैक्टली वही बिस्किट जो ये बांटती थी मंदिर में, वैसी ही बिस्किट इनको निकाल कर दी और कहा कि लो बेटी, तुम बिस्किट खिलाना चाहती हो ना, इसे लो, तुम खिलाओ। और ये शॉक्ड, सब लोग शॉक्ड, पर ये खुश थी, ये शॉक्ड नहीं थी उस समय, ये बहुत खुश हो गई क्योंकि इनकी इच्छा बहुत थी। इन्हें डॉगीज़ बहुत पसंद है, बहुत प्यार करते हैं और इन्हें बहुत इच्छा थी कि मुझे आज इसको बिस्किट खिलाना है। तो फिर ये तुरंत जो है वो बिस्किट खिलाने लगी। खिलाने के थोड़े देर बाद इन्हें ना एक रियलाइजेशन हुआ कि वो कौन थे। जब पूरी शिरडी बंद है तो वो कौन थे जो पीछे आकर खड़े हो गए। और अभी जब ये लोग वॉक कर रहे थे तो डेफिनेटली आसपास देखा ही था, कोई भी चिड़िया नहीं थी, कोई एक तिनका भी एक्स्ट्रा नहीं था लिविंग बीइंग का। तो ये कहाँ से आ गए और उन्हें कैसे पता चला कि मुझे बिस्किट खिलाना है। और अगर ये भिखारी थे तो कुछ भी निकाल के देते, बिस्किट ही कैसे निकाल कर दिया। मतलब अपने ही मन से सवाल कर रही थी और अपने दिल जो है वो इनका जवाब देना चाह रहा था। तो पहले खुद ही अपने मन ही मन में नहीं चलता है वो कि ये क्या हुआ, और फिर आपका मन ही आपको रिप्लाई देगा, सुन बाबा थे, और फिर हम पूछेंगे ऐसा था तो वैसा हुआ, फिर मन कहेगा, तो फिर दिल कहेगा कि सुन वो तेरे बाबा ही थे। यही चीज़ इनके मन में चलती रही और उसके बाद जो है ये आंसुओं से रोने लगी। इन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो कोई और नहीं, स्वयं बाबा थे। इन्होंने एक और बात घर से कह कर आई थी कि मैं उसी दिन बाबा के दर्शन करूँगी जिस दिन मैं शिरडी पहुँचूँगी। समाधि मंदिर नहीं खुली थी तो क्या हुआ, बाबा साक्षात आकर दर्शन देकर गए। और इसका एक जीता जागता प्रमाण ये भी है कि जो लोग वहाँ बैठकर इनका मजाक उड़ा रहे थे वो आखिरी समय था। उस समय के बाद, वो बाबा के अचानक से गायब हो जाने के बाद, ये सारे लोगों को बाबा पर विश्वास हो गया। और तब से लेकर आज तक मुझे ये सुनाने में ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अब उन्हें बाबा पे दृढ़ विश्वास हो गया है। जब भी किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो अपने साईनाथ को याद करते हैं। ऐसी बाबा कृपा किए कि इनकी तो इच्छा पूरी की, इनके शब्दों का लाज भी रखा उसी दिन दर्शन देकर, और साथ ही साथ वो जो आसपास बाकी बच्चों को बाबा खींचकर शिरडी लाए थे ना, उन्हें वो अपना बना लिए। तो एक साथ कितनी कृपा बाबा करते हैं। ये बाबा के बहुत ही खूबसूरत शिरडी यात्रा का अनुभव था। और जो इंसान परोपकार करना चाहता है, जो अच्छे भाव रखता है, तो बाबा भी उसकी हमेशा हेल्प करते हैं। जब आप किसी को हेल्प करने की एटीट्यूड रखते हो तो आप वो काम पूरा कर पाओ, ये बाबा सुनिश्चित करते हैं। सिर्फ आपके मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे किसी को भरपेट खाना खिलाना है बाबा तुम्हारी कृपा से। और फिर देखिएगा खाने वाला और थाली में क्या क्या परोसना है, ये सब तैयार होकर आपको मिल जाएगा उस ऊपर वाले बाबा की कृपा से। खुद आकर ग्रहण करते हैं, इतनी कृपा ये करते हैं। ऐसे मेरे साथ भी बहुत सारे अनुभव हुए हैं। जब मेरी इच्छा होती है बाबा की कृपा से, मेरा खुद का कुछ नहीं है, सब बाबा का है,
तो बाबा की कृपा से जब भी इच्छा हुई है तो बाबा उसे ऐसे ही पूरा करते हैं। एक समय पर मुझे मंदिर जाना भी रोका था, किसी ने कहा था, घर के ही किसी रिलेटिव ने, कि इतना मंदिर जाकर करना क्या है और इतना सारा खाना बनाकर करना क्या है। तो जिन्होंने रोका था ना बाबा उन्हीं को मंदिर में बुलाना शुरू कर दिए। मतलब उनका भी फिर बाबा के साथ आना जाना शुरू हो गया। और कुछ दिन मैं रुकी, कुछ दिन डेफिनेटली रोका गया, और उसके बाद आज स्थिति ये है कि अब घर ही से बोला जाता है कि चलो मंदिर होकर आते हैं। तो ये बाबा ऐसी लीला करते हैं, बहुत बाबा कृपा करते हैं। कभी कभी कुछ गलत हो रहा है, विश्वास रखिए, क्योंकि वो कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी करते थे ना कि मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, उसमें भी साईं बाबा के मंदिर, आज वही मंदिर जाकर आते हैं। और आज ये हालत है कि मुझे पहले ही बोला जाता है कि, मतलब मुझे पहले मैं बोलती थी कि मंदिर जाना है, आज बोलना नहीं पड़ता है, बाबा की कृपा से खुद बाबा बुला लेते हैं, खुद सब बोल देते हैं कि हम लोग सब मंदिर जाएंगे तो ये बाबा, बहुत ऐसी बाबा की कृपा हुई है। और बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे, हम सबके घर में बाबा हैं, हम सबके दिल में बाबा हैं, घर छोड़िए दिल में भी बाबा हैं। लेकिन फिर भी जब आप उनके मंदिर जाते हैं ना तो आपको एक अलग सुकून महसूस होता है। उसके पीछे का कारण ये है कि हम रोज़ अपने घर में उनको स्मरण कर रहे हैं, सब कुछ घर पे कर रहे हैं, और घर पर हम दिन भर हैं, अपने मन में बाबा से हम दिन भर बातें कर रहे हैं। पर एक नई जगह पर उनसे जाकर मिलने का एक वो अलग एहसास होता है, जिसको मैं एक एग्जाम्पल दूँ ना, तो हम सारे लोग, तो 4 लोग जो घर पर हैं, 4, 5, 6 जो भी जिसके घर पे जितने भी लोग हैं, सब तो साथ में हैं, सब साथ में खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। लेकिन रोज़ वही चीज़ हो रहा है। और कभी कभी वेकेशन में कहीं और घूम कर आना, भले ही हो सकता है कि अपने शहर के आसपास ही कहीं छोटा सा वेकेशन प्लान करके साथ में घूम के आने में भी तो वही लोग हैं, सब कुछ वही है। पर जब सराउंडिंग्स चेंज होता है तो एक अलग खुशी होती है, क्योंकि माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। वही चीज़ है कि बाबा के साथ हमारा मिलना जुलना तो हर पल होता है, लेकिन जब मंदिर जाकर मिलते हैं तो फिर एक खुशी होती है, माइंड रिफ़्रेश हो जाता है, बहुत पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए मंदिर जाने में सुकून मिलता है। इसीलिए शिरडी का याद हमेशा सारे भक्तों को आता है। जय साईं राम।